जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं परमेश्वर के वचन से। और आप परमेश्वर के वचन को हमारे द्वारा सुनते हैं। वास्तव में प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आप सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। आज का जो विषय है, जिस विषय में हम बात करने वाले हैं, झूठे शिक्षकों के बारे में। हम देखते हैं आज परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कल्ट, बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग मिशन, यानी कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से तैयारी करके मसीह लोगों को भरमाने के लिए, मसीह लोगों को अलग प्रकार से अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए, उनको जीवन से दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। और उन शिक्षकों के विषय में हमें जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन शिक्षकों के विषय में हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम समझेंगे कैसे? हम परमेश्वर के वचन से समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं और देखते हैं कि उन झूठे शिक्षकों के बारे में बाइबल क्या कहती है। आइए हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं का शिकार होकर मन लगाकर, उन शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हम देखते हैं पौलुस इस बात को हमें सिखाते हैं कि बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आकर, अन्य अन्य बातों के प्रभाव में आकर लोगों को बहका कर कहेंगे, अरे तुम तो ये गलत कर रहे हो, यीशु मसीह तो आ चुका है। कई बार ऐसी शिक्षाएं हम सुनते हैं, यीशु मसीह तो आ चुका है, अब यीशु मसीह दोबारा आने वाला नहीं है। परंतु बाइबल कहती है, बाइबल का वचन पूरा होगा, परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें उनको जांचना है। वो झूठे शिक्षक जो अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको जांचना है, क्योंकि वो बहकाने के लिए, शैतान के द्वारा बहकाने के लिए लोगों की ज़िंदगी में बुरे काम करते हैं। लोगों की ज़िंदगी को बहकाने के लिए उनको अलग अलग प्रकार की बातों से डायरेक्शन में बदल देते हैं। हमें उनसे बचकर रहना है। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से दूर रहिए। जब हम पढ़ते हैं उसका दूसरा वचन, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो उनके दिल पत्थर कैसे हो गए हैं, उनका दिल ऐसे मान लीजिए दाग दिया गया है, गरम लोहे से, आग से दाग दिया गया है। वो ऐसे काम करेंगे, क्योंकि जिसको परमेश्वर का भय नहीं है वही तो ये काम करेगा। और बाइबल कहती है उनको समझ नहीं होगी, परमेश्वर के वचन की समझ बिल्कुल नहीं होगी, और वो ऐसे काम करेंगे, लोगों को बहकाएंगे, भरमाएंगे, गलत गलत शिक्षाएं फैलाएंगे। परंतु हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा जांचना है क्या शिक्षा सही है। वचन के द्वारा ही हम उनको जांच सकते हैं। तीसरा वचन जब हम इसका पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन करने की चीज़ों से रोकेंगे, अलग अलग प्रकार की बातों से रोकेंगे और कहेंगे तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, ये सही है। परंतु बाइबल कहती है जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो सब कुछ तुम्हारे लिए परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात को समझना होगा, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो सब कुछ अच्छा बनाया है। और धन्यवाद के साथ उस रोटी को तोड़कर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता होकर हमें उसको खाना पीना और बढ़ना है परमेश्वर के साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब खुश रहें, परंतु परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। बहुत सारे झूठे शिक्षक आएंगे, उनसे बचकर रहना है। हमें यदि शिक्षकों को परखना है तो बाइबल को देखना होगा, उसके वचन को देखना होगा। वो हमें बताएगी कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हम सब परमेश्वर के वचन को मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।